चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। क्लास 6 का हम लोग पढ़ रहे थे, 6 क्लास का कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग ये 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रैक बॉल से, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं ट्रैक बॉल। ओके, ट्रैक बॉल is an input device that is mostly used in notebook or laptop computer instead of a mouse. This is a ball which is half inserted, and by moving finger on the ball, pointer can be moved. Since the whole device is not moved, a trackball requires less space than a mouse. A trackball comes in various shapes like a ball, a button and a square. ये देखिए इधर साइड में यहाँ पे फोटो दे रखा है, ठीक है। ये क्या है? ट्रैक बॉल है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैक बॉल। इसमें क्या होते हैं? इसमें एक शेप बने होते हैं, ठीक है, जो माउस की तरह दिखने से लगता है। इसमें एक बॉल होता है, ये रेड कलर का बॉल देख रहे हैं, ये बॉल होते हैं, ठीक है। और ये बॉल आधा अंदर की तरफ होता है और आधा क्या होता है? ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये बॉल जो होता है ये मूव करते रहता है। इस पे जब हम लोग हाथ रखेंगे, ठीक है, उंगली रखेंगे, तो ये बॉल चारों तरफ जो है मूव करेगा। वैसे ही जैसे हम लोग माउस को हिलाते हैं तो कर्सर जैसे मूव करता है, उसी तरह से ये बॉल भी मूव करेगा। और बॉल जैसे जैसे मूव करेगा, कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि मॉनिटर पे जो हम लोगों को कर्सर दिखेगा वो कर्सर भी मूव करेगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? तो ये खास करके कंप्यूटर का एक टाइप है नोटबुक, उस नोटबुक में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस जगह पे? जो हम लोग माउस यूज़ करते हैं ना, उस माउस की जगह पे इस ट्रैक बॉल को यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। समझ गए? इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। इसका शेप अलग अलग होता है, ठीक है। एक बॉल के शेप में भी हो सकते हैं, बटन के शेप में भी हो सकते हैं, या फिर स्क्वायर के शेप में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज यूज्ड, सबसे पहले अच्छा, ये ट्रैक बॉल क्या होते हैं? ये ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होते हैं, मालूम ही है। जैसे माउस यूज़ होता है वो भी, ये ट्रैक बॉल भी उसी तरह यूज़ होता है। और माउस क्या है? इनपुट डिवाइस, और ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए स्कैनर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। स्कैनर इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ पेपर and it is to be transferred to the computer for further manipulation. Scanner captures images and converted into digital form that can be stored on the computer. These images can be edited before they are printed. अब स्कैनर क्या होते हैं? स्कैनर का मतलब है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो पेपर में लिखा हुआ है उस चीज़ों को। ये देखिए, ये है स्कैनर, ठीक है। ये क्या है? इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि अगर जो हम लोग पेपर पे लिख के रखा है पहले से, ठीक है, ये देखिए इसके भीतर में ये कुछ इमेज, कुछ फ़ोटो है, फोटोग्राफ्स हैं। इसमें क्या होता है स्कैनर में कि इस फोटोग्राफ्स को अगर हम लोगों को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, ठीक है, तो हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा? स्कैनर इस फ़ोटो को पूरा स्कैन कर लेगा और इसका एक कॉपी जो है डिजिटल रूप में, ठीक है, डिजिटल रूप में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उस रूप में, डिजिटल फॉर्मेट में ये क्या कर देगा? हमारे कंप्यूटर के अंदर डाल देगा, ठीक है। और जब कंप्यूटर के अंदर चले जाएगा तो उस फ़ोटो को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, और फिर जब मन करे तब उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर उसको स्टोर करके भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है स्कैनर, ठीक है। आपके पास पेपर है, आप पेपर को वहाँ पे डाल दीजिएगा, स्कैन हो जाएगा। इसी का एक छोटा सा रूप हम लोग को देखने के आता है। जब फोटो कॉपी वगैरह के दुकान पर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका जैसे आधार कार्ड हुआ या कोई भी पेपर हुआ, उसको आप लोग देते हैं और उसी तरह से दूसरा ज़ेरॉक्स, ठीक है, 2 कॉपी करके निकाल करके आपको देता है। तो वो कैसे करता है? सबसे पहले आपको पेपर को स्कैन करता है, ठीक है। इस तरह से उसके पास भी डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है, स्कैनर होता है। वो क्या करेगा? जो भी आप पेज देंगे उसको स्कैन कर लेगा और फिर उसी स्कैन किए हुए चीज़ को वो दोबारा से प्रिंट करके आपको दे देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिजिटाइज़र पढ़ते हैं, ठीक है। डिजिटाइज़र क्या होते हैं?
डिजिटाइजर इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी स्कैनर भी इनपुट डिवाइस ही थे, ठीक है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस ही थे, माउस भी इनपुट डिवाइस ही है, और ये डिजिटाइजर भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। विच कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। दे कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वॉट एवर the camera had been pointed at. Digitizer is also known as tablet or graphics tablet because it converts graphics and pictorial data into binary input. A graphic table as digitizer is used for doing fine work of drawing and image manipulation applications. ऐसा समझ लीजिए डिजिटाइजर क्या होता है। जैसे आप लोगों ने टैब देखा है क्या? अगर टैब नहीं देखा हो तो मोबाइल तो ज़रूर देखा होगा, ठीक है। मोबाइल पे हम लोग टच स्क्रीन वाले होते हैं, उस पर हम लोग जो भी चीज़ चाहें वो अपने उंगली से लिख सकते हैं या पेन की मदद से लिख सकते हैं। ये डिजिटाइजर भी उसी तरह होता है। अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी एक डिजिटाइजर की तरह ही यूज़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग हमारे पास एक पेन है और इस पेन से हम आपको ये लिख करके सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका फ़ोटो, अच्छा है ना, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये साइड में दिया हुआ है डिजिटाइजर, ठीक है। जो हम लोग जो मन चाहे वो हम लोग लिख सकते हैं इस पे, और जो इस पे लिखते चलेंगे वो कंप्यूटर के अंदर जो है चले जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग चाहे तो कंप्यूटर के अंदर इसको सेव करके रख सकते हैं, इसको फाइल बना सकते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए हम लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ये होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइक्रोफोन, ठीक है। यह फ़ोटो दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम जो स्कूल में होते हैं तो इस तरह के यूज़ किए जाते हैं बोलने के लिए, अनाउंस करने के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक माइक्रोफोन लगे होते हैं। जो माइक्रोफोन क्या करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो एनालॉग होता है। आगे आप किसी क्लास में साइंस वगैरह में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एनालॉग, ठीक है। उस एनालॉग को ये क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए, जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, एनालॉग है। और जो कंप्यूटर वगैरह में या मोबाइल में देखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिजिटल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, ठीक है, या पेपर पे बना हुआ कोई फ़ोटो ही क्यों ना हो, वो सब के सब कंप्यूटर में अगर है तो वो डिजिटल कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज़ देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। द microphone is used for various applications like adding sound to multimedia presentation or for mixing music। अब ये क्या होता है माइक्रोफोन, इसमें एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है, ये भी इनपुट डिवाइस ही होगा, क्या होगा, इनपुट डिवाइस। आईपी का मतलब इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस। इसमें क्या होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तो एनालॉग, और इसको ये क्या कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, ठीक है। और डिजिटल में जब कन्वर्ट कर देगा तो इस भाषा को अब कंप्यूटर समझना शुरू कर देगा, और कंप्यूटर इसको क्या करेगा, अब स्टोर करके रख सकता है, या फिर हम लोग चाहें तो इसका अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो बनाना है तो वीडियो में इस चीज़ को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। जो मल्टीमीडिया साउंड हो गया, उन सारी चीज़ों में, मूवी बन रहे हैं तो मूवी में रख सकते हैं, ठीक है। इस जो अभी हम बोल रहे हैं इसको हम जब बोल रहे हैं तो ये क्या है, एनालॉग में, लेकिन जब आपके पास पहुंच रहा है तो ये एक वीडियो के फॉर्म में पहुंच रहा है, और ये क्या है, एक डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से ये पहुंचता है, और इसको हम लोग मिक्सिंग भी कर सकते हैं। जैसे गाना वगैरह सुनते होंगे, उसमें बहुत सारे चीज़ मिलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साउंड भी उसमें रहते हैं, है ना। प्लस में क्या रहते हैं, जो सिंगर होते हैं उनके भी साउंड इसमें रहते हैं, तो ये सारे मिक्सिंग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन साउंड जाएगा कैसे अंदर कंप्यूटर में, चाहे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का हो या फिर किसी सिंगर का हो, तो वो इसी माइक्रोफोन की हेल्प से जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जिसको MICR भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड every day. The bank's code
number and check number are printed on the check with a special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable. This reading process is called magnetic ink character recognition, यानी कि MICR. ठीक है. The main advantages of MICR is that it is fast and less error prone. चलिए अब देखते हैं MICR क्या होते हैं. इस साइड में ये मशीन दिया गया हुआ है. ये जनरली कहाँ यूज़ होते हैं, तो बैंक में यूज़ होते हैं. बैंक में क्यों यूज़ होते हैं, तो बैंक के पास जो होते हैं वो चेक बुक होते हैं. ठीक है, आप लोग के घर में आपके पिताजी के पास चेक बुक होगा. ठीक है, जिसमें पैसे निकालने या किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं. और बैंक के पास बड़े संख्या में, ठीक है, बहुत सारे लोग एक दिन में बहुत सारे चेक ले जाकर बैंकों को जमा करते हैं. वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी हो सकते हैं या पैसे निकालने के लिए भी होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से बैंक के पास क्या हो जाता है, काफ़ी नंबर में चेक आ जाते हैं. ठीक है, अब क्या है, अगर उस सारे नंबर को, चेक पे एक नंबर लिखा होता है. ठीक है, और ये नंबर जो है अगर बैंक वालों ने मैनुअली एक आदमी बैठ करके काउंट करके और मिलाना शुरू कर दे तो इसको अगर 100 चेक है तो शायद एक दिन में भी पूरा नहीं हो पाएगा. इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग डिवाइस MICR जो इधर बनाया गया है, इस डिवाइस का यूज़ लिया जाता है. इसमें उस चेक को डाल दिया जाता है और उस चेक के ऊपर एक अलग तरह का इंक होता है. ठीक है, एक अलग ही तरह के इंक का यूज़ किया जाता है उस पर नंबर लिखने में. ठीक है, और उस इंक को ये मशीन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रीड कर सकता है. ठीक है, इसीलिए उस MICR का यूज़ किया जाता है और काफ़ी कम समय में उस पूरे चेक का, 100 चेक है तो मुश्किल से कितना बोल सकते हैं हम लोग, 20-25 मिनट. ठीक है, यानी कि आधा घंटा मान लेते हैं, आधा घंटा के अंदर सारे के सारे उस चेक को क्लियर भी कर देगा. और साथ में मशीन है एकदम सटीक तरीके से, इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा. यानी कि जो उसमें लिखा हुआ है वो एकदम सही सही और काफ़ी तेज़ी से करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको OCR भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों के पास मोबाइल होगा तो वहाँ भी आप लोगों ने OCR का यूज़ किया होगा, जैसे मैंने कभी कभी किया है. कैसे किया है, तो जैसे मान लीजिए कि पेपर पे कुछ लिखा हुआ है और उसको स्कैन जब करते हैं तो वो सारा का सारा डिजिटल रूप में चले आता है. यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे इस तरह से वो लिखा हुआ आ जाएगा. ये तो अभी पेपर पे लिखा हुआ है ना, लेकिन जैसे हम लोग लिखते हैं तो ये जो है उस पर एकदम ऐसा लगेगा कि हमने टाइप करके रखा है. ठीक है, इस तरह से ये बन के आ जाते हैं, पूरे पेपर का वर्ड निकल करके डिजिटल फॉर्म में आ जाते हैं. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या होता है OCR. OCR is an input device used to read a printed text. पहले सबसे पहले OCR का फुल फॉर्म देखते हैं. OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ये क्या करते हैं कि जो भी प्रिंटेड है पेपर पे जो टेक्स्ट, उसको ये इनपुट डिवाइस के रूप में, जैसे देखिए यहाँ पे पेपर में ये कुछ लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे इसको जैसे ही इसमें हम लोग इन करेंगे तो इन सारे वर्ड्स को, लेटर्स को जैसे है उसी तरह से सब निकाल करके ये कंप्यूटर को दे देगा और ये सारा कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा लिखा हुआ. ठीक है, लिखा हुआ. स्कैनर में क्या था, ये फ़ोटो दे रहा था, ये पूरा पिक्चर देगा. लेकिन OCR में क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टर जो है एक एक कैरेक्टर निकाल करके दे देगा. ठीक है, एक एक लेटर निकाल करके देगा, एक एक लेटर बताएगा. ठीक है, जबकि स्कैनर क्या करता है, ये पूरा का पूरा एक फ़ोटो उठाया और ये पूरा फ़ोटो दे दिया. ठीक है, अगर इस पर कहीं ब्लैक लगा हुआ है तो वो भी साथ में चले जाएगा. ठीक है, लेकिन इसमें नहीं करेगा. इसमें केवल क्या करता है, तो कैरेक्टर ये जो लिखा हुआ है ना ABCD, केवल वही निकाल के देगा. ठीक है, चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं हम लोग. OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. ठीक है, मतलब एक एक कैरेक्टर देखता है, कन्वर्ट्स देम इनटू मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर्स द टेक्स्ट ऑन सिस्टम मेमोरी. एक एक करके एक एक वर्ड, जैसे BAR, और मशीन पे वहाँ पे लिख देगा BAR.
फिर पढ़ेगा CODE और यहाँ पे लिख देगा CODE, ऐसे लिखेगा, ठीक है। जबकि स्कैनर क्या करेगा, ये पूरे को उठा करके ऐसे और ऐसे दे देगा कि लो भाई, ठीक है। लेकिन OCR क्या करेगा, एक एक लेटर्स को ये पढ़ेगा, ठीक है, READER इस तरह से पढ़ के और यहाँ पे लिख देगा READER ऐसे, ठीक है। चलिए, और फिर इसको अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है और जब यूज़ पड़े तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बार कोड रीडर। आप लोगों ने मॉल वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे देखते होंगे सामान के ऊपर कुछ इसी तरह का डिवाइस लगा होता है, ठीक है। जो भी सामान आप खरीदते हैं उसके ऊपर इसमें से रेड रेड कुछ लाइट निकलते रहता है, और देखेंगे तो आपके सामान पे कुछ इस तरह का स्ट्रिप बने होते हैं और यहाँ पे मोटा पतला इस तरह से करके जो है बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट में लाइंस बने होते हैं। इसी लाइंस को पढ़ने का काम करता है ये बार कोड रीडर, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। बार कोड रीडर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड, ठीक है। जो लाइन में ऐसे बने होते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट लाइन, इसको कहा जाता है बार कोड, ठीक है। डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट लाइन के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेवलिंग गुड्स, जो हम लोग सामान वगैरह खरीदते हैं मॉल वगैरह से या दुकान से, उस पर ये जनरली लगाया जाता है। नंबरिंग द बुक्स, बुक्स के ऊपर नंबर करने के लिए लगाए जाते हैं। इट मे बी हैंड हेल्ड स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन स्टेशनरी स्कैनर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेडेड इन स्टेशनरी, या हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्टेशनरी में यूज़ करते हैं, और क्या बोलते हैं, एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी स्कैनर, ठीक है। बार कोड reader scan a barcode image, convert it into an alphanumeric value, which is then fed to the computer to which barcode reader is connected। और अब क्या करता है, इस कोड को स्कैन कर लिया जो ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में है, और इसको कन्वर्ट में किस में कर देता है, तो न्यूमेरिक वैल्यू में 0 से 9 तक, ठीक है। और इस 0 से 9 तक कन्वर्ट करके और ये किसको दे देता है, तो कंप्यूटर को दे देता है, ठीक है। केवल 0 से 9 तक ही नहीं होता है, बल्कि इसमें ABCD भी होता है, यानी कि लेटर और नंबर दोनों वैल्यूज़ इसमें रहते हैं, ठीक है। ये बार कोड बनाया जाता है अपने प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बार कोड होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से ही बनाया जाता है बार कोड, ठीक है। बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से बार कोड बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जिसको OMR बोलते हैं, ठीक है। OMR इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। इट इज यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ अ फ्यू अल्टरनेटिव्स is to be selected and marked. It is especially used for checking the answer sheet of examinations having multiple choice questions. अब इसमें क्या होते हैं OMR में, इसमें अगर आप लोगों ने, उम्मीद है कि कभी आप लोगों ने अपने घर में देखे होंगे, जो आपके बड़े भाई लोग होंगे या अंकल होंगे या कोई भी होंगे, जब एग्ज़ाम देते होंगे तो कुछ इस तरह से पेपर बने होते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं ABCD इस तरह से, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को कलर करना रहता है, ठीक है। ऐसे वाला आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप लोगों के यहाँ भी MCQ होगा आपके बुक में, ठीक है। MCQs में क्या रहते हैं, इसी तरह से रहते हैं, 4 ऑप्शन बने रहते हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है और एक ऑप्शन को आप लोगों को कलर करना रहता है, ठीक है। इस तरह से बने होते हैं। ये जो है OMR इसी को स्कैन करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि किसी पेन या पेंसिल से जो ये कलर किया गया है, केवल उसी पार्ट को ये स्कैन करेगा, बाकी को स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम होते हैं इस तरह के, तो उसमें बताया जाता है कि आप या तो ब्लैक पेन से करें या ब्लू पेन से करें, इसके अलावा अगर रेड से करेंगे तो ये स्कैन नहीं करेगा, पेंसिल से करेंगे स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ किए जाते हैं, और ये OMR ज़्यादातर वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में कॉपी यानी कि आंसर शीट को चेक करना है, और आंसर शीट कैसे हो, इसी तरह ऑप्शन वाले हों
ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जहाँ पे ऑप्शन बने हो और 4 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना हो, वैसे वाले। और ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, एक पेपर डाला और 2 मिनट भी नहीं लेगा, आंसर चेक करके बता देगा कि कितना सही है और कितना गलत। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे।